नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा प्रकाशित भर्तृहरिकृत नीति शतकम है। ये ग्रंथ हम पहले भी देख चुके हैं। ये वाली पुस्तक में हमने ये ग्रंथ देखा था। ये रणधीर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भर्तृहरि शतक त्रय है, जिसमें वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक तीनों ग्रंथ दिए हुए हैं। इस पुस्तक में केवल नीति शतक है। इस पुस्तक का वीडियो नीति शास्त्र वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ये जो रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित नीति शतक है, इसका मूल्य है 22 रुपये। पीछे नीति शतक कहीं 71वां श्लोक यहाँ दिया गया है। उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। वृक्षों में फल आ जाने पर वे झुक जाते हैं, बादलों में नया जल आ जाने पर वे दूर दूर तक झुक जाते हैं। सज्जन लोग समृद्धि प्राप्त होने पर विनीत हो जाते हैं। जगत में परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। कुल पृष्ठ ग्रंथ में 68 है, 68। अनुवादक स्वामी विदेह आत्मानंद जी हैं। प्रकाशकीय है, ये प्रथम संस्करण ही है। भर्तृहरि के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि ईसा पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी में महाराज गंधर्वसेन उज्जैन के राजा थे। वे एक सुयोग्य शासक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि और दूसरे के पुत्र थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रमीय संवत प्रचलित हुआ। पिता की मृत्यु के उपरांत पहले भर्तृहरि को राज्यभार मिला, परंतु बाद में उन्होंने वैराग्य लेकर अपने कनिष्ठ भ्राता विक्रम को राज्य दे दिया, जो शाक्री विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि भर्तृहरि विख्यात योगी मतसेंद्र नाथ और गोरखनाथ के समकालीन थे और इन्होंने चारपतिनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करके नाथ संप्रदाय को अपना लिया था। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर अब भी भर्तृहरि की गुफा के नाम से उनका तपोस्थल विद्यमान है। राजस्थान के अलवर के निकट एक गहन वन में उनकी समाधि भी मिलती है, जिसके 7वें द्वार पर एक अखंड दीपक जलता रहता है, जिसे भर्तृहरि की ज्योति कहते हैं। श्री भर्तृहरि द्वारा लिखित संस्कृत में कई ग्रंथों में उनकी शतक त्रयी सर्वाधिक विख्यात है। शतक त्रयी यानी कि जो अभी हमने देखा, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। यह ग्रंथ भाषा, भाव, अभिव्यक्ति तथा रचना कौशल की दृष्टि से अप्रतिम है। उनके अनेक वाक्यांश सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। और यही जो बात है, अभी गीता प्रेस की जो 2023 का विशेषांक था, दैवी संपदा अंक, उसके कई सारे लेखों में अलग अलग लेखाकारों द्वारा इनके वाक्यांश जो हैं सूक्तियों के रूप में उन्होंने उल्लेखित किए थे अपने लेखों में। उनके लेखन में काव्य कला, जीवन की वास्तविकता, नीति, सदाचार, मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणादायी विचारों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति हुई है। अतः कई दृष्टियों से यह ग्रंथ सबके लिए पठनीय है। भारतीय परंपरा में जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। महाभारत में वेदव्यास कहते हैं कि धर्म अर्थात नीति का पालन करने से अर्थ तथा काम की उपलब्धि होती है। धर्मार्थ अर्थश्च कामश्च। अतः व्यक्ति नीति तथा स्वधर्म के आधार पर संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अंततः वैराग्य के द्वारा परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार नीति तथा वैराग्य को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में चरितार्थ कर पाने पर जीवन में चारों पुरुषार्थों की उपलब्धि हो जाती है और जीव का मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाता है। इस उद्यम में भर्तृहरि के दोनों ही लघु ग्रंथ हमारे लिए दिशा निर्देश का कार्य कर सकते हैं। फिर यहाँ किस प्रकार से अनुवाद हुआ, कि उन्होंने अनुवाद किया, उसकी की जानकारी दी गई है। एक विषय अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें ग्रंथ को जो रणधीर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है उसमें नीति शतक में कुल 108 श्लोक हैं। इस संस्करण में जो रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है इसमें 109 श्लोक हैं और उसमें किसी प्रकार की विषय अनुक्रमणिका इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया गया है। नीति शतक को यहाँ पर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है टॉपिक के हिसाब से। तो पहला है मूर्ख पद्धति वर्णनम, दूसरा है विद्वत पद्धति, तीसरा है मान शौर्य पद्धति, चौथा अर्थार्थ पद्धति, फिर दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति। तो इन हेडिंग से ही आइडिया लग जाएगा कि वो जो श्लोक हैं इनके अंदर वो किस टॉपिक से डील कर रहे हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है मूर्ख पद्धति वर्णनम। तो मूल श्लोक दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे अन्वय उसका दिया गया है और हर शब्द का अर्थ दिया गया है। रणधीर प्रकाशन वाली में अन्वय नहीं दिया गया है, सीधा अनुवाद दिया गया है और उसके बाद एक भावार्थ दिया गया है श्लोक का। तो ये पहला तो मंगलाचरण ही है। उसके बाद उदाहरण के तौर पे जैसे ये मूर्ख पद्धति वर्णनम है, तो इसके कुछ श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ के, भावार्थ पढ़ के आपको सुना दूँ। अज्ञानी व्यक्ति को सहज ही समझाया जा सकता है, विशेष ज्ञानी को और भी आसानी से समझाया जा सकता है, परंतु लेश मात्र ज्ञान पाकर ही स्वयं को विद्वान समझने वाले गर्वोन्मत्त व्यक्ति को साक्षात ब्रह्म भी संतुष्ट नहीं कर सकते। चौथे श्लोक का, हो सकता है कि कोई व्यक्ति घड़ियाल के मुख में स्थित दांतों से बलपूर्वक मणि को निकाल ले,
संभव है कि कोई प्रचंड तरंगों से क्षुब्ध समुद्र को भी तैरकर पार कर ले। हो सकता है कि कोई क्रोधित सर्प को भी पुष्प के समान अपने सिर पर धारण कर ले, परंतु दुराग्रह से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जैसे ये मूर्ख पद्धति वर्णन, तो यहाँ के श्लोक जो है वो मूर्खतापूर्ण जिन लोगों का व्यवहार रहता है उसके ऊपर है। जैसे ये एक श्लोक है, सुक्ति है। जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया था, तब ऐसा सोचकर ही मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरा मन अहंकार से परिपूर्ण हो गया था। फिर जब सच्चे ज्ञानियों के सानिध्य में थोड़ा थोड़ा बोध हुआ, तब यह जानकर कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरा अहंकार बुखार की भांति उतर गया। तो ऐसे ही बहुत ही उपयोगी और अच्छी इसमें शुक्तियाँ हैं ग्रंथ में। ऐसे कुछ खास फुटनोट कहीं बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस आया है जो पुराण की कथा से संबंधित है, तो नीचे एक फुटनोट के रूप में पुराण का संदर्भ यहाँ दे दिया गया है। इसके अलावा अब यहाँ जैसे परोपकार पद्धति है, यहीं से ये 71वां श्लोक है जो लेके पीछे वाले बैक कवर पे यहाँ परोपकारियों का स्वभाव जो है उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से कुल 109 है धैर्य पद्धति, दैव पद्धति। ये 109वां सुक्ति जो है, इस पे ग्रंथ समाप्त हो रहा है पृष्ठ संख्या 68 पे। और फिर लास्ट के 2 पृष्ठों पे हमारे अन्य प्रकाशन स्वामी विवेकानंद कृत संपूर्ण साहित्य, योग, धर्म, अध्यात्म, जीवनी, संभाषणात्मक, इनमें से एक आध ग्रंथ जो हैं उन पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। स्वामी विवेकानंद वाली प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित नहीं है सभी जो हमारे प्लेलिस्ट में है जिस पे हमने वीडियो बनाया है, बट ग्रंथ यही है। अन्य प्रकाशनों के भी और रामकृष्ण मठ का भी एक है शायद, जीवनी के ऊपर जो संक्षिप्त जीवनी है। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित भर्तृहरिकृत नीति शतकम के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।